हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग वैद्युत द्विध्रुव सीखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में 1 नंबर दिलाएंगी। लेकिन इन सभी से हट करके बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में कम से कम आपको 3 से 5 नंबर दिला सकता है, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वह आपको 3 से 5 नंबर के बीच में दिला सकता है। तो आपको कुछ तैयार हो या ना हो, लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए और तैयार होने कराने में पूरी मदद मैं आपको 100% करने वाला हूं। बस आपको ज़रूरत है वीडियो को लास्ट तक देखने की। आप लास्ट तक देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि मुझे 3 नंबर या 5 नंबर आया तो मैं इसको लेकर रहूँगा, ये मुझसे मिस हो ही नहीं सकता है। इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पहले समझ तो लें, तब तो हम जानेंगे ना वैद्युत द्विध्रुव है क्या, फिर उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालना है। ठीक है, चलो। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 आवेश हो लेकिन बराबर और विपरीत हो। देखो समझो, जैसे मान चलो कि मैंने ये कोई निकाय बना दिया, ये अपना निकाय बन गया। ठीक है, इस निकाय में क्या होना चाहिए कि 2 बराबर व विपरीत आवेश, क्या होना चाहिए? 2 बराबर व विपरीत आवेश। लो, मैं क्यों यहाँ भी लिखा, क्यों यहाँ भी लिखा, बराबर है। आपको यस सर बराबर है, विपरीत है? अरे नो, विपरीत नहीं है, विपरीत ये नहीं है। विपरीत कब होगा? जब एक माइनस लगा दो, एक प्लस लगा दो, अब जाके विपरीत हुआ। अगर मैं कहता ये 2 क्यों, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ -2 क्यों, प्लस क्यों, क्या ये बराबर विपरीत है? नहीं। कब होगा? जब यहाँ भी हम 2 लगाएं तब। अब ये हो जाएगा बराबर व विपरीत आवेश। ठीक है, तो 2 बराबर व विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, वही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो ये जो मैं सिस्टम बनाया, जो मैंने निकाय बनाया, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा -क्यों, यहाँ पे लिखा +क्यों। ये हमारा क्या बन गया? निकाय बन गया। और इसी निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक ना? तो ऐसा निकाय में 2 बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित है, बहुत कम दूरी पर। अच्छा, बहुत कम दूरियां को हम लोग क्या मानते हैं? जो दोस्तों बहुत कम दूरी होती है ना, उस बहुत कम दूरी को हम लोग 2l मानते हैं। हम 2l मान रहे हैं, हो सकता है कोई 2a माने, हो सकता है कोई 2r माने, ये मानने वाले के ऊपर है। लेकिन मैंने क्या माना? 2l माना। क्यों 2l माना? l क्यों नहीं मान सकता था? देखो दोस्तों, अभी आगे ना हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 2l का आधा करना पड़ेगा। अब पता है 2l का आधा करना कितना आसान है? 2 चल बसे बचा क्या? l। 2l का आधा करना बड़ा आसान है, 2l का आधा l हो गया। लेकिन अगर l का आधा करना होता तो l/2। तो अब देखो 2l का आधा l और l का आधा l/2, इसमें दोनों में अंतर अभी आपको आगे जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि यस सर आपने बहुत ही अच्छा किया जो 2l मान लिया। अगर हम लोग l मानते ना तो l का आधा l/2, l/2 का स्क्वायर l²/4 ऐसे लिखना पड़ता, जबकि l का स्क्वायर, अरे लो l²। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा ये टफ है, ये आसान है, इसलिए दूरी को क्या माना गया है ना, ये तो अपने ऊपर है। क्या किया गया है? माना गया है। तो ये हो गया ऐसा निकाय में 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये छोटा सा फिगर में हमने बता दिया 2l अपनी क्या है? दूरी है, -q +q आवेश है जो कि बराबर और विपरीत है। चलो अब देखो इसका एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया गया है दोस्तों, आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया गया कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एग्जाम्पल बता दो। तो एग्जाम्पल देखो क्या है? एग्जाम्पल आपका है NaCl। Na पे 1 + Cl पे 1 - वैद्युत द्विध्रुव है। HCl H पे 1 + Cl पे 1 - वैद्युत द्विध्रुव है। H2SO4 H2 पे डबल प्लस SO4 पे डबल माइनस, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है।
एच बी आर, एच पे एक प्लस, बी आर पे एक माइनस, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, बस ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब दोस्तों पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं चाहूँगा कि आप ये शब्द ना याद करो, हालांकि ये शब्द एक ही लाइन का है, ठीक है, लेकिन आप इसको याद ना करो। आप इसको कहाँ से याद करो? फार्मूले से। जब आप फार्मूले से याद करोगे ना, जब आप फार्मूले से याद करोगे तो फार्मूले से आपको पता है कितनी चीज़ें याद हो जाती हैं। फार्मूले से आपको परिभाषा याद हो जाएगी, फार्मूले से आपको मात्रक याद हो जाएगा, फार्मूले से सदिश राशि है कि अदिश राशि है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले से आप इसकी बीमा निकाल सकते हो। तो अपने को फार्मूले पे आना है, ऐसी एक चीज़ पकड़नी है जिसके माध्यम से हम लोग कई चीज़ें सीख लें और उससे अपनी पूरी ओवरऑल फिजिक्स 30% हमारी और आसान हो जाएगी। तब जब हम फार्मूले से हर एक चीज़ समझने का प्रयास करने लगेंगे। जब हर एक चीज़ रट्टा मारते हैं ना तो वहाँ पर दिमाग का बड़ा बोझ पड़ने लगता है और वहाँ पे हमको डर लगने लगता है। तो अपने को क्या है, हर एक चीज़ को आसान बनाना है। और आसान बनेगा कहाँ से? जब हम फार्मूले से चीज़ों को याद करना सीखेंगे। लिखो भाई फार्मूला, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अरे तो पी का फार्मूला क्या हुआ? पी का फार्मूला हुआ अतः पी बराबर 2L/Q, P बराबर 2L/Q। यहाँ से परिभाषा बनाते हैं। देखो कैसे, 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अरे Q क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण। Q क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल। ये दोनों क्या है? गुणनफल है। 2L गुणे Q है। गुणनफल क्या कहलाया? अरे बोलो क्या कहलाया? P कहलाया। क्या कहलाया? P कहलाया। देखो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसके बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल को, किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ से? यहाँ से, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण के गुणनफल को। ठीक है ना? ठीक है, ये आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ऐसे लिख के आया परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ऐसे कर दी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक ना? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक ना? तो परिभाषा कहाँ से? परिभाषा यहाँ से। ठीक है, अब परिभाषा हो गया, मात्रक, बीमा, सदिश है कि अदिश है, सब 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 हो जाएगा। देखो कैसे, मात्रक पहले देखो, मात्रक देखो भाई, मात्रक 2L दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। अरे चाहे पहले कुलाम मीटर लिखो चाहे मीटर कुलाम लिखो, दोनों बात एक ही है। मैंने कुलाम मीटर लिख दिया, इसी को आपको मीटर कुलाम मैंने क्यों नहीं लिखा कुलाम मीटर? क्योंकि ज़्यादातर आपको कुलाम मीटर मिलता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने क्या लिख दिया? कुलाम मीटर लिख दिया। मात्रक हो गया। बीमा क्या हो जाएगा? बीमा देखो, कुलाम का AT, इसका L AT। ठीक है, अच्छा ATL लिखोगे सही रहेगा? सही रहेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि जब पद्धति होती ना, यम के यस पढ़े हो ना, यम के यस, अब एम्पियर जो जाता है तो ए हो जाता है, यम के यस ए। आपका यम मास है? नहीं है, मास यहाँ पे है? नहीं है। यम मतलब होता है यम मीटर का यल है, किलोग्राम नहीं है, यस क्या है? सेकेंड है, ए क्या है? एम्पियर है। तो वही आपका है LAT ना, LTA होना चाहिए ना, LTA ना। चलो मैंने LAT लिख दिया, LTA लिखना चाहिए था मुझे, LTA। ठीक ना? पहले यल आ गया, फिर टी आ गया, फिर ए आ गया, सब चलेगा यार। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सब। मात्रक हो गया, बीमा हो गया। कैसी राशि है? यह जो है यह मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि। अब कैसे पता चलेगा सर सदिश राशि है? यह सदिश राशि है जिसकी दिशा, अच्छा सदिश राशि है, जितनी सदिश राशियाँ होती हैं, जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं, सब में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। और दिशा अगर आप जानना सीख गए तो समझो कि आपको काफ़ी हद तक समझना आसान हो गया। जिसकी दिशा
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, क्यू की ओर होती है। किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मुझे बार बार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3 वर्ड बोलना पड़ रहा है, एक वैद्युत ध्रुव, एक वैद्युत, एक द्विध्रुव, एक आघूर्ण। तो मैं इतना नहीं बोलूंगा ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना बोल करके क्या बोलेंगे? पी। देखो पी फॉर पापा, पी से ना। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि कैसे पता चलेगा कि ये सदिश राशि है ना। चलो देखो ध्यान से देखना। तो ये देखो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का ये विस्थापन है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का ये विस्थापन है। तो ये विस्थापन वर्ड नहीं बोला जाता है, बार बार दूरी दूरी बोला जाता है। तो आपके दिमाग में ये हमेशा सेट रहता है कि दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। लेकिन दूरी और विस्थापन की जो परिभाषा अगर देखा जाए तो दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वही दूरी हुआ, दूरी यही ना, पथ की लंबाई। अच्छा, विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, न्यूनतम दूरी, यही हो गया। विस्थापन हुआ कि नहीं? एकदम हुआ। दूरी विस्थापन सेम हुआ कि नहीं? लेकिन बोला क्या जा रहा है? दूरी। दूरी बोलने से दिक्कत क्या हो जा रही है आपको? सदिश राशि समझने में करें। तो दूरी अदिश है, आवेश अदिश है, तो सदिश कहाँ से आया? दूरी अदिश है, आवेश अदिश है, तो सदिश कहाँ से आया? ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अब कन्फ्यूजन दूर हुआ ना, क्या कि यहाँ पे ये क्या है? विस्थापन है, लेकिन बोला क्या जा रहा है? दूरी, क्योंकि जो विस्थापन है दूरी की मात्रा के बराबर है। चलो, तो ये क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। अच्छा, सदिश राशि है तो दिशा किधर होगा? विस्थापन की दिशा में, क्योंकि भाई विस्थापन तो सदिश है, आवेश तो कोई दिशा तो है नहीं। विस्थापन की दिशा में, विस्थापन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अरे जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, याद रहेगा ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का मात्रा कूलाम मीटर, बीमा LAT या LTA, जौने लिख दो, तीनों आना चाहिए, LAT TA कुछ तीनों रहना चाहिए बस। दिशा क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। समझ में आ गया? दिशा सदिश क्यों है? समझ में आ गया। चलो भाई, मैंने बता दिया आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले मैं साइड हो गया हूँ, इतनी चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से नोट कर लो भाई, ठीक ना। अपना तो मज़ा आ गया होगा एकदम, आपको याद हो गया भाई। मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जितना पढ़ाऊँ उतना मैं आपको याद कराते चलूँ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है, आपको लगता है कि आपको पढ़ाते समय मेरे क्लास लेने में अगर आपको याद हो जाता है, उस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। अगर लग रहा है कि नहीं भाई कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो अपना सजेशन दिया करो भाई। आपका सजेशन ना मैं उसको दिल से लूँगा, ठीक ना, बड़ी इज्जत के साथ लूँगा और उसको उसी तरीके से करने का भरपूर प्रयास करूँगा। वैद्युत द्विध्रुव सीखे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखे। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ हो ला 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 ला। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, वह हम लोग 3 स्थितियों में निकालेंगे। स्थिति समझ रहे हो ना? पोजीशन, जगह, स्थान, ठीक है, प्लेस, कितना नाम बोल दिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 जगहों पे निकालते हैं। पहला कौन सा है भाई? अच्छी स्थिति। पहला कौन सा है? अच्छी स्थिति। और दूसरा कौन सा है? निरक्षी स्थिति। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति, ठीक है। पहला कौन सा? अच्छी स्थिति। दूसरा कौन सा हुआ? निरक्षी स्थिति। और तीसरा हो गया किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। अब दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे तो मैंने 3 बता दिया, 3 पोजीशन पे निकालते हैं, एक अच्छी स्थिति, एक निरक्षी स्थिति और तीसरा किसी भी बिंदु पर। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर अपना कोई इम्पॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये अपना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है अच्छी स्थिति। इम्पॉर्टेंट है ये हमारा निरक्षी स्थिति,
ठीक है, और ये किसी बिंदु पर कौनो नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, कभी जल्दी जहाँ हमने आईबो नहीं किया है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, इसको तो हर हाल में तैयार होना चाहिए, और ये भी, ये दोनों अपने को हर हाल में तैयार होना चाहिए। ये नहीं है तो कोनो बात नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलो, अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति और किसी भी बिंदु पर अब अपना हेडिंग डालते हैं अच्छी स्थिति, ठीक ना। तो मैं पूरा अच्छे से हेडिंग डालता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिख दे क्या एक बार, लिखें, चलो छोड़ो यार, इतना हेडिंग डाल दें। ये देखो लोग, पहला अच्छी स्थिति ना, अब तो समझ ही रहे हो, मैंने मेन हेडिंग देखो यहाँ पे डाल ही दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अब चलेगा 3 स्थिति में पढ़ना है अच्छी स्थिति, मतलब मैं कुछ शॉर्टकट कुछ नहीं चल रहा भाई, एकदम पूरा नोट्स आपको ना A to Z बढ़िया से नोट्स भी बनवाने का पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप एकदम बढ़िया सा नोट्स भी पाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करो, ठीक है। फ्री में क्या चाहिए। चलो, तो अच्छी स्थिति देखो होता क्या, पहले बढ़िया समझो। अभी मैंने आपको बता दिया वैद्युत द्विध्रुव, एक प्यारा सा फिर बनाना मांगता है वैद्युत द्विध्रुव। आजा रे आजा वैद्युत द्विध्रुव, बन जा। ये देखो अच्छा सा बनाते हैं, ये देखो अच्छे लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अभी देखो मैं कलर कर दूंगा, अच्छा लगेगा। ये अपना कोई निकाय बन गया, ये क्या बन गया, अपना कोई निकाय बन गया। इस निकाय में -q पहले लिखते हैं और +q बाद में लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, आपके जीवन पे जरूर, आपके जहन में जरूर चल रहा होगा कि सर -q को आप पहले क्यों रहे। अरे भैया विस्थापन है, विस्थापन किनके बीच का, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है -q, अंतिम बिंदु कौन सा है +q, इसीलिए तो इसका जो दिशा होता है -q से प्लस की ओर, ठीक है। तो -q हमेशा पहले रहेगा, ध्यान में रहे, -q हमेशा पहले रहेगा, -q +q। अच्छा, हम लोग टोटल दूरी क्या मानते हैं, टोटल दूरी हम लोग मानते हैं 2l। 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक। अच्छा दोस्तों, आप थोड़ा समझो मेरी बात को, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, बहुत अल्प दूरी है, लेकिन ये क्या है ना, मैंने फिगर को ना थोड़ा क्या जूम करके बनाया हुआ है, क्या करके, जूम करके बनाया हुआ है, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा बड़ा बड़ा दिखाई दे, ताकि आप बढ़िया से समझ सको। नहीं तो पता है ये -q +q ना इतनी दूरी पर होते हैं, इतनी दूरी दिखाई दे रही है एकदम, इतनी दूरी पर। अब बताओ, अगर -q +q इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, तो मैं यहाँ पे -q कहाँ लिखूंगा, +q कहाँ लिखूंगा, 2l कहाँ लिखूंगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो क्या है कि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जूम करके, क्या कर दिया गया, जूम करके फिगर बनाया गया है। अच्छा, तो ये वैद्युत बहुत छोटा होता है, इसलिए ना तो यहाँ से निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना तो यहाँ से निकालते हैं, बिचवा में से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, बिचवा में से। लो भैया, ये बिचवा हो गया O, अगर ये बीच हो गया O, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, L। अरे यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, L, ठीक। अच्छा, अच्छी स्थिति मैंने तो बताया ही नहीं यार, अच्छी स्थिति क्या होता है। अच्छी स्थिति समझो यार, अच्छी स्थिति, अक्ष की दिशा में, जो ये अक्ष हो गया, अक्ष की दिशा में अच्छी स्थिति, अक्ष के लंबवत निरच्छी स्थिति, अक्ष की दिशा में अच्छी स्थिति, अक्ष के लंबवत निरच्छी स्थिति, ठीक है। तो अक्ष के लंबवत पे निकालना है, नहीं अच्छी स्थिति ना अक्ष की दिशा में। लो भाई, ये अक्ष हो गया, इस अक्ष की दिशा में कोई यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु P है, इस P पर हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इस P पर हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैं थोड़ा और पास कर लेता हूँ P को, ठीक है। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना भैया, इसीलिए ये देखो यहाँ पे P है, इसी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक। अच्छा, ये O से कितनी दूरी पर है, O से R दूरी पर है, O से R दूरी पर है। अब देखो, अभी मैंने जो पिछला क्लास आपको बताया था ना, पिछला क्लास वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत किसी बिंदु पर किस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला हमने क्या लिखा था, E = kq/r²। जो तीव्रता है किस पे डिपेंड करता है, दूरी पर। अरे तो इस आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए, इस आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए, तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, इस आवेश से यहाँ की दूरी r - l, इस आवेश से यहाँ की दूरी r + l। बल्ले बल्ले हो गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। हमने दूरी निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल r था, यहाँ से यहाँ l है, हमको यहीं से केवल चाहिए r में से l घटा दो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, r + l हो गया, ठीक। चलो, अब मान लेता हूँ कि प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर यहाँ पे तीव्रता क्या है, E1 है। अच्छा, माइनस वाले कारण E1 मान लें, चलो माइनस वाले कारण मैं अगर E1 मानता हूँ,
या प्लस वाले के कारण, इसको प्लस वाले का E1, तो प्लस के कारण प्लस से दूर लिखवाए थे नोट पॉइंट में, प्लस के कारण प्लस से दूर, लो देखो प्लस के कारण प्लस से दूर E1 हो गया। माइनस के कारण ये माइनस है तो माइनस के कारण माइनस की ओर, वाह भाई वाह, ये मजा आएगा नहीं भाई। E1 की डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन क्लियर है, माइनस के कारण माइनस की ओर, प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, ये डिस्टेंस r माइनस एल, ये डिस्टेंस r प्लस एल, ये डिस्टेंस r, इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले E1 का मान निकाल लें, E2 का मान निकाल लें। दोनों को देख रहे हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा है, E1 इधर भाग रहा है, E2 इधर भाग रहा है। इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, जो परिणामी होगा घट जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाता, दोनों एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाता, अलग अलग दिशा में है तो परिणामी घटेगा। अब घटेगा किस में से, बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन होगा छोटा कौन है, पहले मनवा तो निकालेंगे ना, मनवा निकालेंगे तब तो पता चलेगा छोटा बड़ा कौन है, कौन छोटका है और कौन बड़का है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखो यहाँ पे जो शब्द लिखने की है ना भैया, शब्द को मारो गोली यार, ठीक है, शब्द को मारो गोली। क्या देखो, अगर लिखना भी चाहते हो शब्द प्रेमी हो, ठीक है ना, शब्द प्रेमी हो, तुम्हें राम कथा प्रेम कथा बड़ा अच्छा लगता है ना, तो देखो कैसे लिखोगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, बीच की कुल दूरी 2l है, बीच की कुल दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अरे क्या बकवास लिखेंगे सब, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है, ये सब जो तुम अपने से करना ना, थोड़ा लिखो लिया करो, ठीक ना। अगर मन कहा करे तो, नहीं मन कर रहा है तभी डायरेक्ट यहीं शुरू कर दिया करो, ठीक है ना, यहीं डायरेक्ट शुरू कर दियोगे तब भी चलेगा। ठीक, अब मैं केवल एक चीज़ लिखूंगा, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो, ठीक है, यदि थोड़ा बहुत लिख दो भाई, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो, E2 हो तो E1 बराबर, अभी हमने फार्मूला क्या बताया, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर, तो KQ बटे E1 किसके कारण है, प्लस के कारण, प्लस के कारण दूरी क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, E1 आ गया, तथा E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर, R यहाँ से यहाँ की दूरी, अरे बोलो R प्लस एल का होल स्क्वायर। E1 निकल गया, E2 निकल गया, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब है कि परिणामी घटेगा, क्लियर है, परिणामी घटेगा, ठीक है। अब परिणामी दोस्तों घटेगा, तो जब भी घटेगा बड़े में से छोटा घटेगा। अब यहीं से आपको अनुमान लगाना है, यहीं से आपको गेस करना है, यहीं थोड़ा दिमाग को बत्ती जगाना है, यहीं पे आपको बताना है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। अरे देखो थोड़ा देखो, मैं साइड हो गया हूँ, थोड़ा दिमाग लगा दो। देखो इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, आपको बढ़िया से पता है 1/2 और 1/5 में 1/2 बड़ा है, किससे 1/5 है। अरे यार एक रोटी को 2 लोग खाने वाले, एक रोटी को 5 लोग खाने वाले, एक रोटी का 5 टुकड़ा होगा तो वैसे ही वापस कर दोगे, मुझे नहीं चाहिए, एक रोटी का 2 टुकड़ा मिलेगा, हो सकता है तुम्हारा मन कर दे खाने को। 5 रोटी खाते हो तो कहाँ से आधी रोटी भूख पता चलेगा, 5 रोटी खाने वाले इंसान तुम लोग को आधी रोटी पता चलेगा नहीं ना। अब आधी रोटी जगह यहाँ पे क्या है, एक रोटी के 5 टुकड़े, इतना बड़ा मिलेगा, वापस कर दोगे, कदम वैसे ही भूख मर गई हमारी देख करके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपना E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो जाहिर सी बात है जब E1 बड़ा है तो E2 छोटा है, तो E1 में से E2 घट जाएगा, ठीक है। तो परिणामी, अब मैं पता है, अब मैं देखो ये जगह मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन भी आएगा ना तो भर जाएगा, जगह कम पड़ेगा। तो ये अपना तो हो ही गया है, ये चीज़ मैं मिटाना चाहता हूँ, मैं साइड हो गया हूँ, ताकि इसको जो लिखना होना चाहते हो तुम लोग लिख लो भाई। चलो ये सब मिटा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये मिटा करके तब यहाँ से मैं जगह बनाऊँ, ताकि मुझे दोबारा फिर बोर्ड पे मिटाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक ना, नहीं तो पता चला फिर मिटाना पड़ता, तो मैं नहीं चाहता मिटाना पड़े। तो यदि E1 व E2 का परिणामी, यदि E1 व E2 का
परिणामी कैपिटल ई हो, कैपिटल ई हो तब हमारा E1 और E2 का परिणामी क्या है, कैपिटल ई है। तो कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2। क्यों भाई बगमली दुमें, क्यों, क्योंकि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। E1 इज़ ग्रेटर देन E2 कैसे अनुमान लगाए, हर छोटा तो मान बड़ा। अब बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। E1 का मान रखो कि क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन के क्यू यहाँ भी, के क्यू यहाँ भी, दोनों जगह के क्यू का राज है। अरे किसका राज है, के क्यू का राज है भाई। आजा बाहर, आजा बाहर, आ गया। 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, के क्यों एलसीएम ले लेते भाई। एलसीएम क्या हो गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये वाला इतने से इतने में भाग देंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, जो बचता है ऊपर चला जाता है, तो जानते हो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, E बराबर के क्यों a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही लगा दो। देखो कैसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस तो ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं जब माइनस रहता है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस, नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है आर, बी का काम कर रहा है एल, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हमने भी लगा दिया स्क्वायर। हम भी किसी से कम नहीं। ओहो, बस बढ़िया ना भाई, बढ़िया चल रहा है सब। अब देखो बाहर ये माइनस था, अंदर जाएगा, जब अंदर माइनस जाता है ना खलबली मचा देता है। अंदर जब माइनस जाता है क्या मचा देता है, खलबली। खलबली का मतलब ये हुआ ना, चिन्ह बदल जाते हैं, जो अच्छे होते हैं खराब हो जाते हैं, खराब होते हैं अच्छे बन जाते हैं। देखो कैसे, E बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। जितने माइनस थे प्लस हो गए और जितने प्लस थे माइनस हो गए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, माइनस आर स्क्वायर, वो देखो कितने लोग बर्बाद होने के कगार पे हैं। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों आपस में बर्बाद हो गए। एल स्क्वायर कह रहा भाई तू बर्बाद हो रहा है तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो गया। अरे यहाँ पे 2RL, यहाँ पे 2RL, 2RL 2RL 4RL। तो E बराबर क्या मिल गया, E बराबर मिला के क्यों गुणे 4RL बटे देखो ये जो अपना यल है ना, अपना यल देखो कहाँ से कहाँ तक है, अपना यल यहाँ से यहाँ तक है ना, अपना यल यहाँ से यहाँ तक है। आर जो कहाँ से कहाँ तक, आर यहाँ से यहाँ तक है। तो आर के अगवा यल की औकात जो है ना बहुत कम है। जैसे कोई करोड़पति हो और कोई एक पति हो, एक पति समझ रहे हो, 1 रुपये का, ठीक है। तो 1 करोड़ वाले आदमी के आगे 1 रुपये वाला आदमी की कोई इज्जत है नहीं, है ना। मतलब वो बहुत कम है, बहुत कम के आगे, मतलब उसके आगे जीरो है। क्या बोलते हैं हम लोग, कहते हैं उनसे क्या टक्कर लेते हैं, उनके आगे कुछ है यार, बोलते कि नहीं ऐसा, उनसे क्या टक्कर ले रहे हो, उनके आगे कुछ है तो जीरो है उनके आगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भी वही हाल यहाँ यल की है बेचारे की। यल आर के आगे क्या है, जीरो है। यल क्या है, आर के आगे जीरो है। अरे जीरो है तो हटाओ ना भाई, जो जीरो रहता है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए जीरो नहीं, हीरो बनना है, ठीक है। जीरो नहीं, अपने को हीरो बनना है, हीरो। आर स्क्वायर का स्क्वायर बेचारा आर स्क्वायर इतना बड़ा है, आर स्क्वायर इतना बड़ा है कि वो यल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो उसके आगे जीरो हो गया। बताओ बेचारे आर की, बेचारे यल की कोई इज्जत ही नहीं है। अब यल तो क्या करे, गुस्सा ही जाएगा। आर इज़ ग्रेटर देन एल, इसलिए तब आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर यल से बड़ा इसको स्क्वायर कर दोगे ना और वो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ रहा। अब देखो जरा, अब देखो E बराबर
के 2l3 2l3 मैंने लिखा। अभी मैंने पढ़ा था P बराबर 2l3 ना। देखो 4 में दो बार है, एक बार मैंने ले लिया, l क्यू मैंने साथ ले लिया, बचा क्या, 4 का 1 2 और 1 r, 4 का 1 2 बचा और r बचा, यहाँ मैंने लिख दिया बटे r की घाते 4, r की घातिया 4। अरे एक r फिर बर्बाद हो गया। कितने बर्बाद हो रहे हो यार तुम लोग, इतने बर्बाद हो जाएंगे, रहेंगे कैसे। E बराबर देखो K और 2l3 किसके बराबर, P गुणे आगे है 2 बटे r की घाते 3, r की घाते 3। अरे हमको मिल क्या गया, हमको मिल गया रे 2kp बटा r क्यूब, 2kp बटा r क्यूब मिल गया हमको। बस हमें इससे की तलाश थी, यही तो हमको चाहिए था, 2kp बटा r क्यूब। ये हमारा क्या आया है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम आसान। बस अगर इसमें अगर कहीं जान है, इसमें अगर कहीं आपको डाउट हो सकता है, सिर्फ एक जगह, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो तमाम प्रकार के डाउट आपके होंगे, लेकिन अगर आपने देख रखा है तो कोई डाउट नहीं। बस अगर नहीं देख रखा है तब के लिए, माइनस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर, प्लस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस की ओर। क्यों होता है, कैसे होता है, सब मैंने पिछली क्लास में धीरे धीरे जीरो टू हीरो बनाया आपको। E1 बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, बेहद फेमस फार्मूला, के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू आर का काम आर माइनस एल कर रहा है, आर का काम आर प्लस एल कर रहा है। बस मान दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है तो परिणामी घट जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है परिणामी जुड़ जाएगा। किसी कोण पर रहते हैं ना, किसी कोण पर अगर हैं तो कर्डी वाला फार्मूला लगा देते हैं, ये मैंने आपको बल वाले में बताया हुआ था। चलो ठीक, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे अगर हम के का मानवा रख देते, अगर हम के का मानवा रख देते, नहीं रखोगे तभी सही, अगर रख देते तो, अगर रख देते तो क्या हो जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये के का मनवा है, छोटका के का मनवा है, 2p बटा आर क्यूब, 2p बटा आर क्यूब, ये भी ठीक है। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बतिया एक के हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा आर क्यूब या 2kp बटा आर क्यूब, मजा आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया है वो आपको बढ़िया समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को 1-2 बार और दोहरा लेना ताकि ये अभी से हमारे लिए तैयार रहे, अभी से हमारे लिए तैयार रहे। ये नहीं कि जनवरी का महीना आएगा तो अपन कुछ और तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, तब भैया ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अभी इसको तैयार कर लेना है, क्या करना है, अभी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, लगा हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अगर लगा हो नहीं मज़ा आया तो एक डिसलाइक भी बनता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें अपनी दिक्कत परेशानी को गोली की तरह छाप दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। चलिए सबको बाय बाय।